आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया वित्तीय वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट। क्षमता निर्माण और सुधारों पर बल, इसे युवा शक्ति से संचालित बजट बताया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, सरकार विकसित भारत की दिशा में मजबूत कदम उठाना जारी रखेगी। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, रांची और तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान होंगे अपग्रेड। हर जिले में बनेगा एक महिला छात्रावास। केंद्रीय बजट पेश होने के बाद आज दोपहर के कारोबार में शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स और निफ्टी 1.5% से अधिक गिरे। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने गुरु रविदास जयंती पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वित्तीय वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश किया। बजट में देश के विकास पर 53,47,315 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अपने बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार विकसित भारत की दिशा में मजबूत कदम उठाना जारी रखेगी। India will continue to take confident steps towards Vikasit Bharat, balancing ambition with inclusion. As a growing economy with expanding trade and capital needs, India must also remain deeply integrated with global markets, exporting more and attracting stable long-term investment. बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि यह युवा शक्ति से प्रेरित बजट है। उन्होंने कहा कि बजट आर्थिक विकास को गति देने, नागरिकों को क्षमता निर्माण की आकांक्षाएं पूरी करने तथा सबका साथ सबका विकास के 3 कर्तव्यों से प्रेरित है, जिसका लक्ष्य प्रत्येक परिवार, समुदाय, क्षेत्र और सेक्टर के संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करना है। सरकार का संकल्प शोषितों और वंचितों पर ध्यान देना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में आम लोगों से जुड़े कई बड़े ऐलान किए। आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित आयकर रिटर्न और देरी से भरे गए आयकर रिटर्न की समय सीमा बढ़ाई गई है। संशोधित आयकर रिटर्न 31 मार्च तक भरा जा सकेगा। In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को मजबूती प्रदान करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव पेश किया। इसके अलावा 10,000 करोड़ रुपए की SMME विकास कोष की घोषणा की। साथ ही अगले 5 वर्ष के लिए बायोफार्मा शक्ति के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान, 3 नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के गठन की घोषणा। वर्तमान 7 संस्थानों को उन्नत किया जाएगा। कैंसर के रोगियों को राहत देने के लिए 17 दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट दी गई है। केंद्र सरकार रांची और तेजपुर में निमहंस 2 और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य विश्वविद्यालय स्थापित करेगी। Reaffirming our commitment to mental health and trauma care. There are no national institutes for mental health care in North India. We will therefore set up a NIMHANS 2 and also upgrade national mental health institutes in Ranchi and in Tezpur as regional apex institutions. आकाशवाणी समाचार आज केंद्रीय बजट 2026-27 पर दिन भर विशेष चर्चा कार्यक्रम का प्रसारण जारी है। कार्यक्रम में प्रमुख अर्थशास्त्रियों और बाजार विशेषज्ञों द्वारा बजट का गहन विश्लेषण, वरिष्ठतम सरकारी अधिकारियों के विशेष साक्षात्कार और जनता की प्रतिक्रियाएं शामिल हैं। सुबह 10:10 से लेकर जारी यह कार्यक्रम रात 10:30 बजे तक आकाशवाणी FM गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR और मोबाइल ऐप
यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 पेश होने के बाद आज दोपहर के कारोबार में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी 1.5% से अधिक गिर गए। सेंसेक्स 1293 अंक गिरकर 80,977 पर, जबकि निफ्टी 450 अंक गिरकर 24,871 पर कारोबार कर रहा था। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,48,700 रूपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 3,50,000 रूपये प्रति किलो है। खूंटी जिले में बेहतर कृषि कार्यों और FPO की बदौलत लखपति किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जिले के 32,700 किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रही हैं हमारी संवाददाता। खूंटी जिले में बेहतर कृषि कार्यों और FPO की बदौलत लखपति किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत खूंटी जिले के 32,700 किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। बीज विनिमय एवं वितरण योजना के तहत 1,480 किसानों को रबी फसल के लिए गेहूं, चना एवं सरसों के बीज 50% अनुदान पर उपलब्ध कराए गए हैं। 1500 लाभुकों को चना, मसूर एवं सरसों के बीज 100% अनुदान पर वितरित किए गए हैं। जिले में अब तक 84,000 पशुओं को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। जमशेदपुर के मानगो स्थित ABR पब्लिक स्कूल के चयनित 5 विद्यार्थी कल शैक्षणिक यात्रा के तहत रांची से हवाई मार्ग से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इन विद्यार्थियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का अवसर प्राप्त होगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जमशेदपुर के मानगो स्थित ABR पब्लिक स्कूल के चयनित 5 विद्यार्थी 2 फरवरी को शैक्षणिक यात्रा के तहत रांची से हवाई मार्ग से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। विद्यार्थियों को राष्ट्रपति से मिलने का ऐतिहासिक अवसर प्राप्त होगा। विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य बच्चों में लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति समझ विकसित करना, देश के इतिहास के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनमें आत्मविश्वास का संचार करना है। कुमार कुणाल, आकाशवाणी समाचार। पलामू जिले के पांकी के कुसड़ी गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है। मामला अंधविश्वास से जुड़ा है। हत्या के 2 आरोपी फरार हो गए हैं, जिसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। बोकारो स्टील सिटी में आज सेल की ओर से हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। 10 किलोमीटर के हाफ मैराथन में महिला वर्ग में धनबाद की रूबी कुमारी और पुरुष वर्ग में बोकारो के सुनील कुमार ने सबसे पहले दौड़ पूरी की। बोकारो स्टील के डायरेक्टर इंचार्ज प्रिय रंजन ने बताया कि मैराथन का मुख्य उद्देश्य स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। स्पोर्ट्स लोग के शरीर को, मन को, स्वास्थ्य को ठीक करता है। लोग की एनर्जी बढ़ती है। बहुत सारे बुजुर्ग, अधिक उम्र के महिलाएं भी और पुरुष भी जितने उत्साह में वो दिख रहे हैं, उतने ही उत्साह बच्चों का भी है। पूरे शहर में एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ है जो हमारे लिए बहुत ही बेहतर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरु रविदास जयंती के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर नमन किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया वित्तीय वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट। क्षमता निर्माण और सुधारों पर बल, इसे युवा शक्ति से संचालित बजट बताया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, सरकार विकसित भारत की दिशा में मजबूत कदम उठाना जारी रखेगी। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं।
इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, रांची और तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान होंगे अपग्रेड, हर जिले में बनेगा एक महिला छात्रावास। केंद्रीय बजट पेश होने के बाद आज दोपहर के कारोबार में शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स और निफ्टी 1.5% से अधिक गिरे। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने गुरु रविदास जयंती पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।